हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं ये खूबसूरत सी जो सॉल है, ये मैं आपको बनाना बताऊंगी और इसमें सारा कुछ बताऊंगी आपको। अगर आपको छोटा बनाना हो किस तरह से बना सकते हैं, बड़ा बनाना हो इससे ज्यादा, तो आप इसे छोटा बड़ा दोनों साइड बना सकते हैं, कम ज्यादा आपको जिस तरह से पसंद हो। और बहुत खूबसूरत डिजाइन है और इसे आप लाइट कलर से बनाइए, डार्क कलर से बनाइए, बहुत सुंदर लगती है देखने में। तो ये डिजाइन जो है इस तरह से देखिए, पहले एक डिजाइन यहाँ बनेगी, इसके बाद देखिए दो, फिर तीन, इस तरह से ये बढ़ती हुई ऊपर तक जाएगी। आपको लंबाई में इसे जितना बड़ा रखना हो आप अपने हिसाब से रखिए। आपको जितनी बड़ी सॉल बनानी हो उस तरह से। देखिए यहाँ तक मैंने बॉर्डर जो है केवल यहाँ यहाँ पर रखा है। इस जगह पे इतनी दूर मैंने बॉर्डर नहीं बनाया है इस तरह से, इसलिए क्योंकि ये जो है हाथन के पास पीछे के साइड में ये रहेगा और ये जो है इस तरह से सॉल इस तरह से आएगा आगे की तरफ। तो ये बॉर्डर इस तरह से रहेगा आगे की तरफ। इस तरह से आप इसे अपने हिसाब से बनाइए। जब आप बनाएंगे आपको पता चलेगा दोनों तरफ से इसे बढ़ाना है आपको, लंबाई में कितना रखना है। तो आपको जब लगे ये लंबाई ठीक है इतनी हमें, तो आप वहां पर बंद कर दे। और कहीं भी आपको कुछ भी नहीं, किनारे साइड में बॉर्डर नहीं बनाना है, कुछ नहीं बनाना है। बस जिस तरह से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसी तरह से हमें ऊपर तक बनाना है। अब आपको उसमें देखना है कि आपको कितनी लंबाई रखनी है। आप अपने हिसाब से देखिएगा, आपको जितनी लंबाई रखनी है बस वहां पर आप रोक दीजिएगा। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में मैं ये बॉर्डर बता दूंगी, तो ये बॉर्डर इस तरह से बॉर्डर बना दीजिएगा। तो बनाना स्टार्ट करती हूँ। वैसे मैंने इसमें जो ऊन लगाई है वो कुछ इस तरह, रेशम का जो धागा होता है वो है ऊन के ऊपर इस तरह से लगा हुआ है। तो आप अपने हिसाब से किसी भी ऊन से आप बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरह की ऊन लिया है और क्रोशिया हुक 2.5 mm की क्रोशिया हुक लिया है। बनाना हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमें नीचे से बनाना शुरू करना है। आपको जितना बड़ा बनाना है आप उतना बड़ा बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जो है एक नॉट बनाना है इस तरह से। इस तरह से हम एक नॉट बनाएंगे। बाद हमें 7 चेन लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 चेन लेने के बाद हमें 3 चेन और लेना है इस तरह से। 3 चेन लेके इस तरह से ऊन लेके 4th नंबर की चेन पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया और हमें बनाना है, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। दो। अब इसके बाद हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है और यहाँ पर हमें 2 चेन स्किप करना है, 1, 2। 3rd नंबर की चेन पे हमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर सेम जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया इस तरह से वी शेप बना लेना है हमें। इसके बाद हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके इस तरह से ऊन लेके जो सबसे ये लास्ट वाली चेन है, ये 2 चेन छोड़ के सबसे लास्ट वाली चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया, एक, दो, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर सेम जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक, दो, इस तरह से। तो फर्स्ट लाइन हमें ऐसे बनाना है। सेकेंड लाइन जो है हमें एक चेन लेना है। एक चेन लेने के बाद ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया छोड़ के सेकेंड वाले डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से एक फंदा लेना है। फिर पहले वाले फंदे से हमें निकाल देना है, एक स्लिप स्टिच बना देना है। फिर सेम इसी तरह से जहां पर हमने एक चेन लिया है यहाँ भी हमें इस तरह से फंदा लेना है। फिर पहले वाले फंदे से हम इस तरह से निकाल देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके सेम जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया,
इस तरह से, फिर एक चेन, फिर सेम जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो है 2 3 चेन लेना है, 3 चेन लेके फिर जो ये हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया है, इसके अंदर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है, एक, फिर एक चेन लेंगे, फिर सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाना है। इसके बाद हमें फिर 3 चेन लेना है, 3 चेन लेके फिर ये जो एक चेन हमने 2 डबल क्रोशिया एक चेन बनाया है, तो इस एक चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया एक चेन 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर सेम जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक, दो, इस तरह से। अब इसके बाद हमें एक चेन लेना है, एक चेन लेके ये फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया छोड़ के सेकंड वाली डबल क्रोशिया में हमें एक फंदा लेना है, फिर यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना देना है, इस तरह से। फिर एक जो ये चेन है यहाँ भी हमें इसी तरह से बनाना है। अब यहाँ पर हमें 2 चेन लेना है, 2 चेन लेके फिर यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया, एक, दो, इस तरह से। इसके बाद हमें 3 चेन लेना है, 3 चेन लेके फिर जहाँ हमने एक चेन ये लिया है, हर एक चेन में हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनाना है और एक एक चेन लेना है, इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ भी हमें इसी तरह से बनाना है, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। यहाँ भी हमें इसी तरह से बनाना है, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। फिर हमें 3 चेन लेना है, फिर 3 चेन लेने के बाद हमें सबसे लास्ट में जो ये एक चेन है यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन लेंगे, एक चेन लेके हम फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के सेकेंड वाली डबल क्रोशिया में हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है, इस तरह से। एक फंदा लेना है, फिर दूसरे फंदे से निकाल देना है, फिर यहाँ भी इसी तरह से एक फंदा लिया, फिर इस फंदे से निकाल दिया। फिर यहाँ पर 2 चेन लेंगे हम, 2 चेन लेके फिर सेम इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो ये दोनों साइड में जो है हमारा बॉर्डर साथ में बॉर्डर बनेगा और बीच में जो है पैटर्न बनेगा, डिजाइन बीच में बनेगा, साथ में इसी तरह से हमें एक साथ में ही हमें ऊपर तक जो है इसी तरह से बॉर्डर बनाना है। जितनी लंबाई आपको रखना है वहां तक रख के आपको सेम इसी तरह से वहां तक आपको बॉर्डर बनाना है। देखिए यहाँ भी देखिए इसी तरह से मैंने बनाया है, तो सेम इसी तरह से आपको जितनी लंबाई रखना है उसी तरह से आप उतनी लंबाई रखिए। उसके बाद आप जब डिजाइन बंद करेंगे तो उसी जगह पे आपकी बॉर्डर भी इस तरह से बंद हो जाएगा, लेकिन हर एक लाइन में बॉर्डर आपको दोनों तरफ से इसी तरह से बनाना है। अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे हम, 3 चेन लेके जहाँ हमने ये एक चेन लिया है इस जगह हमें पब बनाना है। एक बार ऊन लिया, फिर फंदा, फिर ऊन, फिर फंदा, फिर ऊन, फिर फंदा, फिर ऊन, फिर फंदा, इस तरह से हमने 4 बार लिया। 4 का डबल करेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये पहला वाला फंदा 9 हो गया। अब इसे एक साथ हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर हमें यहाँ भी इसी तरह से बनाना है पफ, 2 3 4, इस तरह से
1 2 3 1 2 3 4 इसे एक साथ हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। 2 3 4 इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से हमें बनाना है। इसके बाद यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके फिर जो ये एक चेन हमने लिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया, जो हम बॉर्डर पहले जिस तरह से बना रहे थे उसी तरह से हमें बनाना है। एक चेन फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2। इसके बाद हमें एक चेन लेना है। एक चेन लेके पहली वाली डबल क्रोशिया छोड़ के सेकंड वाले डबल क्रोशिया में हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह से। फिर हमें जो ये चेन है यहाँ भी हमें इस तरह से बनाना है। अब यहाँ पर 2 चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर सेम जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर हमें जो है 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके इस तरह से ऊन लेना है। फिर जो ये 3 चेन है तो जो बीच वाली चेन है सेकंड नंबर की चेन है, यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर हमें एक चेन, फिर सेम जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया इस तरह से। इसके बाद फिर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके यहाँ पर हमें पफ बनाना है। एक एक सेम जैसे पहले हम बना रहे थे वैसे ही हमें बनाना है। 3 4। अब फंदे को यहाँ पर हमें एक साथ ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब हमें एक पफ यहाँ पर बनाना है। 3 4 एक हमें यहाँ पर बनाना है। इस तरह से ये 4 हो गया। तो पहले देखिए पहले लाइन में हमने जो है यहाँ पर 5 बनाया था, फिर 4 बनाएंगे, अब 3 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें चेन जो है 1 2 3 3 चेन लेना है। इस तरह से ऊन लेके ये जो सेकंड नंबर की चेन है उसमें हमें एक डबल क्रोशिया, इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर सेम जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चेन लेना है हमें, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक 2 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। 1 2। इसके बाद हमें एक चेन लेना है। एक चेन लेके फिर हमें यहाँ पर जो है फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया छोड़ के सेकंड वाली डबल क्रोशिया में हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है। इस तरह से फंदा लेना है, पहले वाले फंदे से निकाल देंगे। फिर जहाँ हमने एक चेन लिया है वहां भी इस तरह से फंदा लेंगे, पहले वाले फंदे से निकालेंगे। उसके बाद हमें 2 चेन लेना है। फिर सेम जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर हमें 3 चेन बनाना है। 3 चेन बना के जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया है शुरुआत से सेम इसी तरह से अब यहाँ दोनों तरफ जो है एक पैटर्न
यहाँ पर दोनों साइड में बनेगा और ये वाला जो है घटेगा। फिर उसके बाद इस लाइन में 3 बनेगा, फिर इसके बाद वाली लाइन में 4 बनेगा, फिर 5 बनेगा। इस तरह से बढ़ता हुआ आगे तक जाएगा। 3 चेन लिया, 3 चेन लेके अब यहाँ पर हमें जो है 4 डबल क्रोशिया बनाना है और 4 चेन बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। इसके बाद हमें 3 चेन लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें पफ बनाना है। 1, 2, 3, 4। इस तरह से एक, 2, 3, 4। इस तरह से 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके फिर ये जो एक चेन है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया, 4 चेन बनाना है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर हमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। इसके बाद हमें 3 चेन रख लेना है। 3 चेन लेके फिर ये एक चेन जो है, यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया, एक, दो, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर एक चेन लेंगे हम। एक चेन लेके पहली वाली डबल क्रोशिया स्किप करके सेकंड नंबर की डबल क्रोशिया पे हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है। फिर जो ये चेन है एक, इसमें हमें इसी तरह से एक स्लिप स्टिच बनाना है। फिर 2 चेन लेना है। फिर सेम जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके अब हमें जो हमने 4 चेन बनाया है, इस 4 चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, इस तरह से हमें बनाना है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ भी हमें इसी तरह से बनाना है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर भी हमें इसी तरह से बनाना है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन। 3 चेन के बाद हमें यहाँ पर, अब ये 3 पफ है, अब 2 बनेगा इसके बाद। 1, 2, 3, 4। इस तरह से 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके फिर यहाँ पर हमें दो डबल क्रोशिया, एक चेन बनाना है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। फिर 3 चेन लेंगे हम। 3 चेन लेने के बाद जहाँ पर हमने एक चेन लिया है, वहां पर हमें सेम उसी तरह से बनाना है जैसे पहले हम बना रहे थे।
इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चेन, लेने के बाद अब हमें इसी तरह से पफ बनाना है। जिस तरह से हमने यहाँ पर इतना पैटर्न बनाया है, सेम इसी तरह से हमें इस जगह पे बनाना है। डिज़ाइन बहुत आसान है, बहुत खूबसूरत है। आप इसे डार्क कलर से भी बनाइए, तब भी रेड कलर, येलो कलर, किसी कलर से भी बनाइए, बहुत सुंदर लगती है डिज़ाइन ये देखने में। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से पफ बनाना है, जिस तरह से पहले हमने बनाया है, इस तरह से। तो ये 5 पफ मैंने बना लिया, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद हमें 3 चेन लेना है, 3 चेन। फिर यहाँ पर हम जो है एक पफ बनाएंगे, एक, एक, दो, तीन, चार, इस तरह से। अब ये सारे फंदे जो है साथ में हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर 3 चेन लेंगे हम। 3 चेन लेने के बाद फिर सेम जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, ऐसे ही हमें यहाँ बनाना है इस जगह पे। दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, इस तरह से हमें पफ बनाना है। अब इसके बाद हमें इसी तरह से पहले जैसे हम 3 चेन ले रहे थे, वैसे ही हमें 3 चेन लेना है। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे हम, एक चेन लेके फर्स्ट नंबर की डबल क्रोशिया स्किप करके सेकंड नंबर की क्रोशिया पे, डबल क्रोशिया पे एक हमें स्लिप स्टिच बनाना है। उसके बाद हमें चेन में एक स्लिप स्टिच, फिर उसके बाद 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके जो ये 3 चेन है, इसमें बीच वाली चेन में सेकंड नंबर की चेन पे हमें एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर सेम जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। फिर हमें यहाँ पर जो है 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके यहाँ पर हमें पफ बनाना है, इस तरह से। एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार,
एक, इस तरह से, एक, दो, तीन, चार। अब इसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद फिर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके अब हमें ये जो बीच में जो पफ है यहाँ पर हमें बनाना है एक डबल क्रोशिया, इस तरह से, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके फिर हमें इसी तरह से पफ बनाना है जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर बनाया है ऐसे ही हमें यहाँ बनाना है। तो बनाना हमें सेम इसी तरह से है हर जगह। अब यहाँ पर हम इस तरह से ये पैटर्न पूरा जो है जिस तरह से हमने ये बनाया है इसी तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट होगा। फिर यहाँ पर जो है ये 3 डिजाइन शुरू होगी। ये 2 डिजाइन अब बंद होगी। ये 2 डिजाइन जो है अब हम घटाएंगे और ये 3 जगह पे हमें डिजाइन बनाना है। फिर उसके बाद ये 3 डिजाइन बंद होगी। फिर उसके बाद 4 जगह पे हमें डिजाइन बढ़ाना है। तो इसी तरह से हमें आगे तक बनाना है। तो मैंने ये एक लाइन यहाँ तक बना लिया। अब हमें इसी तरह से बनाना है जैसे हमने यहाँ पर देखिए बनाया है। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, 4 चेन, इसी तरह से बनाना है। सेम जिस तरह से ये डिजाइन बनाया है हमने वैसे ही हमें यहाँ पर ये 3 जगह हमने सेम इसी तरह से बनाना है ये डिजाइन। और इस जगह पे हमें ये घटाते हुए जाना है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। 3 चेन लिए, 3 चेन लिया मैंने। 3 चेन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया, 4 चेन हो गया। अब यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद हमें इस जगह पे हम पफ बनाएंगे जैसे हम पहले बना रहे थे। 2, 3, 4, इस तरह से, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, इस तरह से हमें पफ बनाना है। तो पहले हमने 5 बनाया, फिर 4 बनाया, फिर 3 बनाया। अब यहाँ पर हमें इसी तरह से 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके फिर जो ये वी शेप है यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशिया, जो ये एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमें 4, यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाना है। और यहाँ बीच में जो है चेन आप एक चेन भी ले सकते हैं। अगर मैंने कहीं पर भूल से 1 या 2 का वो कर दिया होगा तो आप यहाँ 2 भी चेन रख सकते हैं, 1 भी चेन रख सकते हैं। और लेकिन ये जो साइड में हम ये चेन रख रहे हैं यहाँ पर आपको 3 ही चेन रखना है और ना इससे कम रखना है ना इससे ज्यादा रखना है आपको। तो इसी तरह से हमें आगे तक बनाना है कुछ लाइन। फिर यहाँ पर भी हमें पफ बनाना है। तो इस तरह से मैं आगे तक ये जो इसके बाद 3 है ये 3 मैं कंप्लीट करके आपको आगे दिखाती हूँ। नहीं तो वीडियो क्या है काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आगे तक मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये पैटर्न जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत आसान है बनाना। आप इसे रेड कलर से बनाइए, येलो कलर से बनाइए, काफी खूबसूरत लगता है देखने में। और बनाना भी काफी आसान है इसे और बहुत जल्दी बन जाएगा। जब आप एक बार बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इसे किस तरह से हमें बनाना है। तो बनाना बहुत सिंपल सा है। जब आप एक बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकंड नंबर पे फिर आपको एक तरीका पूरा पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको बढ़ाते हुए दोनों तरफ से जाना है। बहुत आसान है, कहीं भी आपको चेन नहीं बार बार बढ़ाना है, कहीं कुछ भी नहीं, बस चेन हर जगह आपको 3 चेन ही रखना है। तो देखिए पहले एक पैटर्न बनाया, फिर 2, फिर 3, फिर अब यहाँ पर 4। तो इसी तरह से हमें आगे तक बनाना है।
ये देखिए, ये मैंने जो पूरी शॉल बनाया है, इससे भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, इस तरह से आपको बनाना है। आपको जितनी लंबाई में रखनी हो आप अपने हिसाब से रखिए। मैंने कितना रखा है आपको बता दे रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 पूरा कंप्लीट है। ये 10 कंप्लीट है, फिर 11, 12वां मैंने स्टार्ट किया है, उस पे हाफ। इस तरह से आप रखेंगे। जब आप जैसे आपको जितनी लंबाई आपने बना लिया है, तो इसी तरह से सेम देखिए यहाँ पर बना हुआ है। ये 11 कंप्लीट हुआ है, इसमें हाफ ये 12वां जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हाफ बना है। इस तरह से जैसे ये मैंने 3 कंप्लीट किया है, चौथे का ये हाफ बना हुआ है। तो सेम इसी तरह से मैंने लंबाई में जो है ये डिज़ाइन पूरी टोटल जो है 11 डिज़ाइन इस तरह से रखा है। तो आपको अगर इतनी लंबाई में इतनी लंबा बनाना है तो आप इस तरह से रखिए, और आप लंबाई में छोटा बड़ा आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हम ये बॉर्डर जो बनाए हैं साइड में इस तरह से, यहाँ पर आप इस तरह से झालर बना के आप इस जगह पे लगा सकते हैं। जो सबसे पहली वाली डबल क्रोशिया है उसमें आपको लगाना है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं। देखिए 4 डबल क्रोशिया मैंने बनाया है, तो ये जो सबसे पहली वाली डबल क्रोशिया है इसमें आपको इस तरह से झालर लगानी है। तो इसी तरह से हमें साइड में आप इस तरह से लटकन लगा लीजिए। उसके बाद जो ऊपर के साइड में जो ये हमें बॉर्डर बनाना है, तो आप अपने हिसाब से आपको जितना गले के साइड में जितना छोड़ना है उतना आप इस तरह से छोड़ सकते हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मैंने 11 छोड़ के उसके बाद ये बॉर्डर बनाया है। तो इस तरह से आपको एक लाइन बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर जो है हमें यहाँ पर जो ये 5 पफ है, यहाँ पर सबसे पहले वाला जो पफ है यहाँ पर हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेना है, फिर इस पफ पे 7 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेना है हमें, फिर जो ये है 5 पफ, उसमें हमें इस तरह से 5 है तो इसमें हमें 3 बनाना है इस तरह से। तो इसी तरह से हमें ऊपर की तरफ जो है ये बॉर्डर एक लाइन बनाना है। तो बॉर्डर से क्या होगा, जब आप इस तरह से शॉल को ओढ़ेंगे तो जो ये शॉल सामने के आगे की तरफ जो ये इस तरह से आएगी, तो उसमें इस तरह से ये बॉर्डर सामने के साइड में दिखेगा आगे की तरफ। तो अगर आपको भी इस तरह के और भी सारे शॉल की डिज़ाइन देखनी हो, मैंने बहुत सारी शॉल बना रखी है क्योंकि मैं क्रोशिया जो है बहुत लंबे टाइम से मैं बना रही हूँ। तो मैंने बहुत सारी शॉल इस तरह से बनाई है जो ऊपर से स्टार्ट होगी, इसी तरह से त्रिकोणी शॉल बनाई है, और सबके पैटर्न जो है अलग-अलग है। तो अगर आपको भी ये शॉल पसंद हो, देखना हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और देखने के लिए थैंक यू।